शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे पास में एक पेन ऐसा है और एक पेंसिल और एक रबड़ ऐसा है जिससे आप लिखोगे, सब ध्यान करोगे और अपने जीवन को आनंद में रहोगे। बचपन में बच्चे को पेन नहीं पकड़ाया जाता, पेंसिल दी जाती है। क्यों? वो कुछ भी लिखता है रबड़ से मिटा देता है, इसलिए उसकी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। महाराज, बड़ों की गलती माफ नहीं कर सकते, पर छोटे की गलती माफ कर सकते। पर शिव महापुराण की कथा तो बड़ा सुंदर भाव कहती है। आप में से कितने लोग हैं जो बड़े हो गए? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने आप कहीं पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो बड़े हो गए? शिव महापुराण की कथा तो कहती है संसार में परमात्मा बड़ा है और हम सब उसकी औलाद छोटी की छोटी हैं। इसलिए भगवान से कहना, भगवान हम कोई गलती करें तो तुम रबड़ से मिटाकर उसको एक साइड कर देना, और जो सही लिखा गया है बस उसी पर दृष्टि कर देना। बहुत है उतना, हमारी गलतियों को भगवान माफ कर दे। अरे क्षमा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रेती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर तुम कृपा ना करते, हमारी गलतियों को क्षमा ना करते, तो कौन पूछता ना? महाराज, आप बड़े हो भगवान, हम सब छोटे हैं। घर में कोई 80 साल का भी रह रहा है ना, तो ये अंदाजा मत लगाना आप बड़े हो गए। हमारे यहां एक सरल भाषा में कहते हैं, बुढ़ा और बच्चा एक बराबर होता है। जो बुजुर्ग होता चले जाता है ना, उसको बच्चे जैसी आदत हो जाती है। जैसे बच्चों को टॉफी प्रिय लगती है, जो बुजुर्ग होते चले जाता है उसको मिठाइयां प्रिय लगने लगती है, उसको भी टॉफी प्रिय लगने। वो भी बच्चे से कह देता, ला मेरे को दे डेयरी मिल्क, ला मुझको दे जरा टॉफी, इधर दे। बच्चा अगर गंदगी कर रहा है तो अवस्था आने पर, बुजुर्ग अवस्था में भान नहीं रह पाता तो जीव भी गंदगी कर देता। बच्चा और बूढ़ा एक सम हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो फिर ये बता दो कि 80 साल और 90 साल और 100 साल के होने के बाद भी आप बड़े कब हो गए? आप तो छोटे की छोटे ही रह गए ना। आप तो उस परमात्मा से कहो, मेरे मालिक से, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, मेरे महाकाल से, मेरे कुबेर भंडारी से कहो कि तुम बड़े हो और हम छोटे हैं। बस इतना कृपा जरूर करना कि हमारी गलतियों को क्षमा करते रहना, इतनी कृपा जरूर करना। मिला है मनुष्य की देह, मिली है ये संसार में देह, मानव का शरीर मिला है। परीक्षा देना है, हर एक को देना है। संसार में जन्म लिया है तो परीक्षा देने के लिए हम आए हैं। पहले भी कथा में कहा, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। अब महाराज जी, कर्म का भोग भोगें कि भगवान का भजन करें? तो शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत कहा गया, उमा खंड में भी वर्णन आता है, कौमार खंड में भी वर्णन आता है कि कर्म का
भोग भोगते भोगते जब आप भगवान की भक्ति में रमे रहते हो, भगवान के भजन में लगे रहते हो, तब भगवान की दृष्टि आप पर पड़ी रहती है। भगवान क्या कहते हैं कि तू मेरा भजन कर। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा स्मरण कर, तू मेरा भजन कर। अगर तू मेरा भजन कर रहा है तो तेरा काम मैं कर रहा हूं, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कुछ धारण, बस कर्म जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन जिस सामने जितने खड़े हैं तो तू सोच रहा है कि तू इनको मार रहा है। अर्जुन तू सोच रहा है कि भीष्म पितामह को मैं मार रहा हूं, दुर्योधन को मैं मार रहा हूं, दुशासन को मैं मार रहा हूं, कर्ण को मैं मार रहा हूं, और जितनी ये कौरवों की सेना है इनका संहार मैं कर रहा हूं। तो अर्जुन ये तेरी बुद्धि से निकाल दे। भगवान कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं, अर्जुन ये तेरे चित्त से निकाल दे कि तू इनको मार रहा है। ये इनको तो मैंने पहले ही मार दिया, अब तो ये केवल पुतले हैं। अर्जुन की बुद्धि में ये बात नहीं जमी, अर्जुन के चित्त में ये बात नहीं जम पाई। तो अर्जुन ने पूछा कि आपने मार दिया तो ये तो मरे ही नहीं है, मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरे सामने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मेरे सम्मुख में आए हुए हैं, और आप कह रहे हो कि मैंने मार दिया, तो आपने कैसे मार दिया? भगवान कहते हैं, अर्जुन जब मैं इनके पास में गया था और मैंने जाकर कहा था तुम ज्यादा नहीं दे पाओ तो 5 गांव का राज्य ही दे दो, तब दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने कह दिया था एक सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। भगवान ने कहा बस अर्जुन मैं समझ गया था कि उस दिन जब ये मेरा कहना नहीं मान रहे तो समझ लो कि ये मर चुके हैं। जो धर्म और शास्त्र का कहना नहीं माने, जो वेद और पुराणों का कहना नहीं माने, जो सदगुरु का कहना नहीं माने, जो गुरुजन का कहना नहीं माने, तो फिर वो मरे के समान है। जगतगुरु शंकराचार्य जी की पीठ चारों तरफ है और चारों तरफ जगतगुरु शंकराचार्य जी की पीठ है। चारों जगह पर जगतगुरु शंकराचार्य जी के रूप में आज भी शंकराचार्य जी विराजमान होते हैं। अब वो कुछ कह रहे हैं, उन्होंने कुछ मार्ग आपको बताया। अब आपको मार्ग बताया तो ये आपका कर्म है कि उस मार्ग पर चलना। अब नहीं चलोगे तो उसके कर्म का भोग आप भोगो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, गुरुजन आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप अगर चलो तो ठीक है, ना चलो तो आपकी मर्जी। माता पिता बच्चों को ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं? मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ के लिए तो उन टीचर के पास चले जाना, साइंस के लिए वहां चले जाना, इंग्लिश के लिए वहां चले जाना, संस्कृत के लिए वहां चले जाना, अर्थशास्त्र के लिए वहां चले जाना। माता पिता पुराणों की रचना काय के लिए करी? ये 18 पुराण क्यों रच दिए? और 18 पुराण के साथ में फिर उप पुराण भी रच दिए, फिर वेद भी रच दिए, फिर शास्त्र भी रच दिए। क्यों? वेद व्यास जी ने कहा प्रत्येक सब्जेक्ट भारी है और हर सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ना है, और प्रत्येक सब्जेक्ट को जब तुम पढ़ोगे तो यह पक्का है कि उत्तीर्ण होने में देरी नहीं लगेगी। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर अच्छे नंबर लेकर आ गए, किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आ जाओ, बाकी के सब्जेक्ट में कम कम नंबर भी लेकर आए, अलग अलग वेद, अलग अलग शास्त्र, हमारे पुराण हमको दे दिए गए कि इनको पढ़ो, इनका स्मरण करो, इस मार्ग पर चलो। और अगर हम उस मार्ग पर नहीं चलते तो फिर हमारी बुद्धि बेकार। सात्विक भोजन करो, पर हम भी उल्टे चलते हैं। जिस भोजन को नहीं करना चाहिए उस भोजन को हम करते हैं। रात्रि में समय पर सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जम के बोलो जरा,
उठ जाओ। हम उल्टे चलते हैं। दो ढाई 3 4 बजे तो हमें नींद आती है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जगह जब भास्कर देव सूर्य देव अपने पूर्ण प्रबलता में दोपहर की 12 बजे जब आते हैं, तब तो हमारी आंखें खुलती है। अब इतने औंधे चलोगे, उल्टे चलोगे तो भगवान क्या करे ये बताओ। सात्विक महाराज भगवान से कहना आप बड़े हो, मैं छोटा हूं। कितने भी बड़े बन जाओ, आपकी आयु कितनी भी हो जाए, कितनी अवस्था आपकी हो जाए, पर आप छोटे रहिए। शंकर भगवान को गण प्रिय क्यों है? शिव जी को गण प्रिय क्यों है? शंकर भगवान क्या है कि शिव जी के गण भी, मित्र भी हैं, सेवक भी हैं, रक्षक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। शिव जी के गण भगवान के सर्वाधिक साथ में रहने वाले, वो उनके सेवक भी हैं, उनके रक्षक भी हैं, उनके मित्र भी हैं। और कल कथा में कहा था कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, समझ लेना वो आपका गण है। आपकी कोई सहेली है जो आपके लिए हर पल खड़ी रहती है, और वो सहेली आपके लिए कभी निंदा नहीं सुन सकती, कभी बुराई नहीं सुन सकती, समझ लेना वो आपकी गण है। अभिमान से वो आप अपने दोस्त की निंदा नहीं सुन सकते, तो क्या आपका दोस्त आपकी सुन सकेगा? जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तुम पहले जब भोजन होता था ना, पहले का भोजन, आज के साथ दो, पहले जब भोजन होता था ना, पहले का भोजन, आज का नहीं कह रहे, अभी तो बफेट चलता है। पहले जब पंगत होती थी, शादी ब्याह होता था, किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता था, तो उस फंक्शन में पहले जब भोजन होता था ना, तो जो गुलाब जामुन देने आता था ना, वो अपने दोस्त को 2 रख के जाता था। बोलो सही है कि गलत है? खोपरा पाक 2 रख के जाएगा, और सब्जी भी ऊपर ऊपर की तरी तरी, और से कह देगा दोना में पत्थर लगा दे, वो गिर जाएगा। और दोने भी पहले कैसे होते थे कि उनको टिकाने के लिए पूड़ी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के 3-4 जगह रखना पड़ता था, तब जाके वो दोना टिक्का रहता था। और खास तौर से तो रायता तो नीचे से बह के निकल ही जाता था, चाहे कुछ भी कर लो, नुक्ती नुक्ती रह जाती थी, और रायता का जो छाछ थी वो घूमने चली जाती थी। तो जो चतुर होते थे ना, उनको मालूम है कि रायते की छाछ उतर जा रही है पड़ोसी के पास, तो पहले सबसे पहले वही निपटाते थे। अब तुम कथा सुन लो, मुंडा में पानी मत आन दो, तो छाछ के अब दोना रखे। अब जो मित्र का बड़ा हितैषी होता था ना, बड़ा हितैषी, सबको एक 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 सब गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। और मित्र के आया, उन्हें तुरंत हाथ में भगवान जो ना कहीं जादू था, उन्हें 2 उठे नहीं धरा न बन जा, और जाता जाता और 2 और इशारा करके गया, अभी खोपरा पाकोड़ लाऊं, तू तो खा। अब दोनों में समझदारी क्या करी कि मैं जीमू पहले, तू जिम बाद में। क्यों? क्योंकि मैं जिमूंगा तो तू मुझे 2 गुलाब जामुन धर देगा, और तू जिमेगा तो मैं धर दूंगा। अब वो अगर इसको 1 गुलाब जामुन धरता तो ये 2 धरता क्या? नहीं, अब उन्हें भी 2 धर। बस इसी से समझ जाओ, जितनी कथा को आप अपने ऊपर लेके सुनोगे ना, उतना जीवन का आनंद पा जाओगे। हमें बहुत ऊंचे लेवल की कथा नहीं सुनना। बहुत सारे वक्ता हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल की कथा बाजते हैं, अपने को तो आए ही नहीं साहब, जैसी आए वही दोना और रायता से सीख जाए, बस बहुत है। उसे निपटा लिया तो एक कथा भी नहीं पड़ी, बस बहुत
अरे ज्यादा वीआईपी भी बन जाओ ना, अब वो दोना और इंतजार करना और फिर बैठना और जगह संभालना और पत्तल पे फिर भोजन करना, फिर रायते का इंतजार करना, फिर तरी तरी का बोलना, फिर पूड़ी भी फूली फूली लेना। अब ये कोई है? अब तो एक प्लेट लेके ना वेटर के सामने चले जाओ, दे दे भैया, और वेटर भी लो भैया खाओ, और सब जमा जुमू के कोने में खड़े खड़े खा खुआ के, कोई नहीं पूछ रिया कि तुम कुछ चाहिए क्या साहब। वो तो कोई पूछ रहा है बफेट में जाके कि लो साहब गुलाब जामुन ले लो साहब, नहीं। और जो परिवार वाले हैं ना वो भी दरवाजे पे खड़े हैं, बस जाते और आते समय देख रहे हैं, खाया बस। उनने भी नहीं पूछा कि गुलाब जामुन कैसी बनी, कि मंगोड़ा कैसा बना, उन्हें तो निपटा लिया होगा, अंदर गया है, चरने के लिए ही गया है, उनको तो मालूम है कि खाएगा, वैसे तो नहीं जाएगा। पर पहले कितना भाव था साहब, जिसके घर में ब्याह, उस ब्याह का आदमी तुम्हारे पास में आके खड़ा होता था, साहब एक पूड़ी ले लो नहीं साहब, भैया जी साहब, काका जी साहब एक गुलाब जामुन ले लो नहीं साहब। तो भगवान भी बस ऐसा, भगवान कह रहा है कि तू मेरा भजन कर, संभालने की जवाबदारी मेरी है, मैं संभाल लूंगा। भगवान शंकर को गण प्रिय क्यों है? क्या कारण था? क्योंकि भगवान शंकर के गण शंकर की कभी निंदा, जम के बोलिए जरा, नहीं सुनते थे। शिव के गण शिव की निंदा नहीं सुनते थे। आप अगर किसी की निंदा सुन रहे हो तो कोई आपकी निंदा सुन सकता है। आपकी अगर मित्रता है, प्रबल मित्रता है, आपका शंकर के प्रति प्रेम है, आपकी करुणा है, आपकी वात्सल्यता है, आपकी श्रद्धा है, तो आप नहीं सुन सकते। अगर कोई शिव की निंदा करे तो आपसे सहन नहीं होगा। ए भैया, शंकर की निंदा करना है तो बाहर चले जा, चाहे तो कितना भी चतुर हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, ना सुन सकती हूं, क्योंकि अगर मैं उसकी निंदा सुनूंगी तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अगर मैं उसकी निंदा सुनूंगी तो वो भी मेरी निंदा 10 जगह करवा सकता है। मैं ऐसा काम नहीं करूं, ना तो सुनूं ना करवाऊं। शिव के गण शंकर की कभी निंदा नहीं सुन सकते थे। दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, और दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कह दिया, ए शंकर, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा है। और शंकर, शिव, मेरी बेटी का विवाह तेरे साथ करा है और तूने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा। अब देखो, भगवान शंकर के ससुर हैं दक्ष प्रजापति, जरा विचार करिए। ससुर अपने दामाद को कुछ कह सकता है, दामाद ससुर से कुछ कह सकता है, यह आपस की रिश्तेदारी वाली बात है। दक्ष प्रजापति ने कहा, शिव, तूने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। अब बोलो, शंकर जी को क्रोध आया? जम के बोलिए जरा। नहीं। शिव जी ने कोई शब्द कहा? नहीं। शंकर ने पलट कर कोई जवाब दिया? नहीं। पर गुस्सा किसको आया? वो नंदी को। कौन है ये शंकर का गण? अब शिव के गण में कितना बल होगा वो देख लीजिएगा जरा। शिव का एक गण उज्जैन के राजा रत्नाकर को ऐसी मणि दे देता है कि पूरी दुनिया में उस मणि की चर्चा हो जाती है। शिव का गण नंदी दक्ष प्रजापति को, जो शंकर के ससुर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी सती का विवाह करा होगा, वो नंदी खड़े होकर कह देता है, ओ दक्ष प्रजापति, अरे ओ दक्ष प्रजापति, किस अभिमान में जी रहे हो तुम, किस अहंकार में जी रहे हो दक्ष प्रजापति? कौन सी अभिमत्ता है दक्ष प्रजापति तुमको, जो मेरे स्वामी को तुमने अपशब्द कहा और मेरे सामने कहा है? मैं शिव का गण नंदी आज तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुख से तुमने मेरे महादेव की निंदा करी है, तुम्हारा वो शीश कट जाए। ये मेरा श्राप है तुमको। अब जरा विचार करिए,
निंदा सुन नहीं सकते तो ही तो गढ़ है। अब वो भगवान शंकर के ससुर थे। ऐसे कई हमारे संसार में कई लोग मिलेंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे होंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदवी पर बैठे होंगे, अपने आप को विद्वान से विद्वान कहेंगे, विद्वत्ता में पूर्ण कहेंगे और करेंगे, शंकर की निंदा करेंगे। पर उस जगह पर आपको नंदी जैसा बन जाना है और नंदी जैसा बनकर कह देना है कि आपको अगर निंदा करना है, बुराई करना है, शंकर के लिए कुछ कहना है, शंकर के लिए अगर एक शब्द भी कहना है तो आप दूसरे से कहिए। पर मैं ना तो शिव की निंदा सुनूंगा, न शंकर के भक्त की निंदा सुनूंगा, न शंकर की इस आनंदमय लीला की निंदा सुनूंगा। मुझे निंदा सुनना ही नहीं है, मैं सुन नहीं सकता। और एक बात बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में उतारिएगा साहब, शिवगण शिव महापुराण की कथा चल रही है, गण के लक्षण क्या होते हैं वो हमें स्वीकार करना है। शंकर भगवान के ये गण भगवान विष्णु के पास भी गए थे, नारायण से जाकर प्रार्थना करी थी, हमारी भाषा को स्वीकार कर लीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए। इतने में लक्ष्मी मैया ने कहा भगवान विष्णु से, प्रभु ये कौन आ गए, इनके शरीर का ठिकाना नहीं है, कोई की मुंडी लगी है पेट पर, कोई का गला नहीं है, किसी का हाथ नहीं, किसी के पांव नहीं, किसी के 14 नेत्र हैं, किसी का देखो तो चोटी इतनी लंबी है, किसी के दांत बड़े बड़े हैं, कोई विकराल लग रहा है, कोई का वक्षस्थल नहीं है, कोई का पेट नहीं है, कोई हड्डी का ढांचा हो रहा है। भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ ये कौन आ गए हमारे दरवाजे पर, इतने सारे ढेर पड़े, कितने इकट्ठे खड़े हैं। भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु सबको स्वीकार करना पर इनको स्वीकार मत करना। भगवान विष्णु बाहर गए, गणों को देखा, सारे गणों से मिले, क्या बात है, क्या क्यों आए हो? उन्होंने अपनी अपनी भाषा में कहना प्रारंभ करा। जो चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ा, जैसे ही चिल्लाए पूरे बैकुंठ में शोर मच गया, हाहाकार मच गया पूरे बैकुंठ में, पूरा बैकुंठ हाहाकार मच रहा। तैतीस कोटि देवता बैकुंठ में इकट्ठे हो गए। 33 कोटि देवता बैकुंठ में आकर एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर सारे देवताओं ने मिलकर विचार करा, क्या हुआ? नारायण से पूछा, इतने सारे ये कौन है, विचित्र लग रहे हैं, इनको देखा नहीं आज तक, आज तक देखा नहीं। कोई का तन है भारी, कोई के नैन त्रिपुरारी, महाराज ये आज तक देखे नहीं। कोई तन पे लगाया लंगोटी, किसी के तन वस्त्र ही नहीं। कोई तो तन पर लंगोट लगाया है, किसी के तन पर वस्त्र नहीं। बड़ा विचित्र है महाराज। शिव के गण का रूप निराला है, कोई डाला गले में मुंड माला है। शिव के गण का रूप निराला है, कोई डाला गले में मुंड माला है। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, एक को भी प्रवेश मत देना अंदर। 33 कोटि देवता भगवान विष्णु से कह रहे हैं, प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, बच लेना। ऐसा लग रहा है पूरा बैकुंठ उखाड़ फेंकेंगे, पूरे बैकुंठ को तहस नहस कर देंगे। उसी समय पर बैकुंठ पर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे शिव आए और जितने जितने
गण थे, शंकर जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये भी कपड़े नहीं पहने और अपन भी नहीं पहने। अब अपनी पार्टी का आदमी दिख रहा है, अब अपने जैसा मिला है। किस उनकी भी जटा है, इनने भी भस्म रमाई है, इनने भी त्रिपुंड लगाया है, इनने भी मुंडमाला पहनी है, इनने भी सांप लपेट रखे। अब समझ में आ रहा है महाराज, जितने पैसे वाले आप हो उतने ही पैसे वालों की शादी में जाओगे तो तुमको अच्छा लगेगा। बोलो सही है कि गलत है? उससे भी कम पैसे वाले के यहां शादी में जाओगे तो और अच्छा लगेगा। पर जितने धनपति तुम हो और उससे ज्यादा अरबपति की शादी में जाओगे तो भूखे घर से वापिस वहीं से शादी से आओगे। अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अलमारी में से अच्छी साड़ी पहनकर जाना। पति ने कहा है आज मेरे सर के यहां पर शादी है और अपन को चलना है, और सुन अच्छी बेहतरीन साड़ी निकालना। पत्नी कहेगी मैं बेहतरीन साड़ी निकालूंगी। अलमारी की सबसे अच्छी साड़ी तुमने निकाल कर पहनी, अच्छे से अच्छी साड़ी निकाल कर पहनी। उसके बाद भी किसी करोड़पति की शादी में जाकर तुम जब खड़े होते हो, करोड़पति की शादी में तुम जाकर खड़े होते हो, सबकी दृष्टि तुम पर ही होती है। जो सम रहता है, जो सम रहता है, सम से भी जो नीचा रहता है, एक बहुत करोड़पति की शादी में जाना और एक बहुत नीचे की शादी में जाना, बहुत जिनके पास में धन कम हो, दोनों में तुम देखना जो करोड़पति की शादी में गए हो तो सबकी दृष्टि तुम पर होगी। तुम्हें भीतर से थोड़ा ऐसा महसूस होगा कहां आ गई, अच्छा नहीं लग रहा है, सब कितने ऐसे लग रहे हैं, अब क्या करूं। अब हो जाता है। एक पति ने अपनी पत्नी को समझाया, सुन मेरे ऑफिस में मेरे सर के यहाँ पर शादी है, पार्टी है, तू और मेरे को जाना है। मैंने खूब मना करा पर वो नहीं माने। पत्नी बोली मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, बड़ी सिटी में मेरी शादी हो गई है, तुम अकेले चले जाओ। पति ने अपनी पत्नी से कहा तुझे चलने में क्या दिक्कत है, मैं तुझको एक बात बता देता हूँ, कोई पूछे कि ये तुम्हारे हस्बैंड है, कह देना हस्बैंड, मेरे हस्बैंड और मैं उनकी वाइफ। ठीक, इतना सिखा दिया उसको। रात को 9 बजे से सिखा रहा था, सुबह 3-4 बजे तक सिखाता रहा, तुम मेरे हस्बैंड, मैं तुम्हारी वाइफ। जैसे ही पार्टी में पहुंचे सबने इसको देखना चालू करा, इसको बड़ी लज्जा सी लगी। किसी ने आकर पूछ लिया, ये भूल गई। किसी ने पूछा ये कौन है, ये मेरे जनरेटर है, मैं इनका पाइप हूं। बोलना था हस्बैंड है और वाइफ, बोल दिया जनरेटर है, मैं पाइप हूं। याद था उसको, ज्ञान था उसको, सीखा था पति से उसने, पर बस दृष्टि गलत हो गई। अब नीचे के जो आपके धन से भी थोड़ा सा नीचे धनपति हैं, उनके यहां जाना, सम्मान देखना। आओ सब काका जी आए, बैठो साहब, जीजी आइए, बैठो साहब, और काकी जी नहीं आई, बुआ जी नहीं आई, सबकी पूछी। और किसी पैसे वाले के यहां चले जाओ तो तुम्हें ही नहीं पूछे तो दूसरे के क्या खाक पूछे। किसी नीचे के जाओगे तो वो सबकी, क्यों बुआ जी नहीं आई, काकी जी नहीं आई, मामा जी कैसे हैं, वो नहीं आए, उनको ले आना था, घूम के चले जाते, 8 दिन यहीं रुक जाते, शादी का 2-4 दिन का एंजॉय कर जाते। छोटे से पूछा गया, बड़े से नहीं पूछा है, बड़े ने नहीं पूछा।
शंकर भगवान के जो गण थे, शिव जी को देखा तो वो भी नग्न वेशधारी, वो भी जटाजूड़ बांधे हुए, वो भी भस्म रमाए हुए, वो भी त्रिपुंड लगाए हुए, वो भी नाक धारण करे हुए, वो भी मृगछाला पहने हुए, वो भी नंदी को साथ में लेकर बड़े भाव से, तो जितने गण थे उन गणों ने पहचान लिया कि अपने वाला नजर आ रहा है, तो तुरंत भगवान शंकर के पास दौड़ पड़े। शिव जी के पास जैसे दौड़ते हुए गए, इन्हें चिल्लाना चालू करा, चीखना चालू करा, शोर मचाना चालू करा। शंकर जी ने पूछ लिया, भोलेनाथ जी ने पूछ लिया, शिव बाबा पूछ लिया, और शंकर भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पूछ लिए, पूछ क्या हुआ, पूछा हुआ क्या। शिव जी ने पूछा, बात करना प्रारंभ करी। जैसे ही बात करना प्रारंभ करी, इनको समझ आ गया कि ये हमारी भाषा समझ गए। शिव जी को कैसे मैं मनाऊं रे, शिव मानत नाई। कैसे मैं शिव को मनाऊं, शिव मानत नाई। कैसे मैं शिव को मनाऊं, जय हो शिव मानत नाई। मानत नाई शिव मानत नाई, मानत नाहि शिव मानत नाहि। मानत नाहि शिव मानत नाई। मानत नाहि शिव मानत नाहि। ओ कैसे मैं शिव को मनाऊं, शिव मानत नाहि। ये कैसे मैं शिव को मनाऊं, शिव मानत नाहि। मानत नाहि 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 शिव मानत नाहि। अरे कैसे मैं शिव को मनाऊं हो, शिव मानत नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं, शिव मानत नाहि। शंभो जय भोले। लाडू और पेड़ा वाके मन हो न भावे। ओ लाडू हो पेड़वा के मन हो न भावे। लाडू और पेड़ा वाके मन हो न भावे। लाडू हो पेड़वा के मन हो न भावे। मन हो न भावे, मन हो न भावे। मन हो न भावे, मन हो न भावे। लाडू और पेड़वा के मन हो न भावे। लाडू और पेड़वा के मन हो न भावे। भावे धतुरा कहाँ पाऊँ, शिव मानत नाई। ओ भावे धतूर कहाँ लाऊं रे, शिव मानत नाई। भावे धतुरा कहाँ लाऊं रे, शिव मानत नाई। भावे धतूर कहाँ लाऊं रे, शिव मानत नाई। कैसे मैं शिव को मनाऊं हो, शिव मानत
को मनाओ शिव मानत नाहि। ओ मानत नाही शिव मानत नाही। ओ मानत नाहि शिव मानत नाहि। ओ मानत नाही शिव मानत नाही। मानत नाहि शिव मानत नाहि। अरे कैसे मैं शिव को मनाऊं शिव मानत नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं शिव मानत